नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम इंडिया में। मैप में देखिए, यह है अफ्रीका का एक देश नाइजर। ध्यान दीजिएगा, नाइजर एक अलग देश है और नाइजीरिया एक अलग देश है। दोनों ही अफ्रीका के देश हैं। नाइजर में हो गया है तख्ता पलट। इससे अमेरिका को लगा है तगड़ा झटका और उससे ज़्यादा सदमा पहुंचा है फ्रांस को। लेकिन रूस की हो गई है बल्ले बल्ले। पूरी खबर बताने वाला हूं मैं आपको, विस्तार से बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, नाइजर एक मुस्लिम देश है जहां 80% मरुस्थल है और केवल 2.8% जमीन ही खेती के लायक है। इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। यह एक गरीब देश है। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहां बाहर के देशों से मदद आना बंद हो जाए तो यहां का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, और ये मदद इनको मिलती है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से। मिलियन ऑफ डॉलर का इनको एड के रूप में दिए जाते हैं। यह देश फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था और इसे 1960 में आज़ादी मिली, इसलिए यहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है कि उस देश पर मिलिट्री का शासन हो, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सेना उस देश का तख्ता पलट कर देती है और जनता उसे सेलिब्रेट कर रही होती है। अफ्रीका का मैप देखिए, इसे अफ्रीका का सोहेल रीजन कहा जाता है। सोहेल रीजन के ये सभी देशों पर सेना ने तख्ता पलट किया है। नाइजर बचा हुआ था, लेकिन अब वहां पर भी सेना का कब्जा है। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है और दुनिया की जीडीपी में इसका योगदान न के बराबर है। इसलिए दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो वह है अमेरिका और वेस्टर्न देश। वेस्टर्न देशों में भी सबसे ज़्यादा फ्रांस को। शॉर्ट में पहले आपको ये बता देता हूँ कि तख्ता पलट हुआ क्यों। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। मिलिट्री ने नाइजर के गवर्नमेंट को हटा दिया। वहां के वित्त मंत्री को लाइव टीवी पर ले गए, उन पर बंदूक तान दी और उनसे ये कहा जा रहा है कि चलो जनता को बताओ देश का कितना पैसा तुमने लूटा, देश का पैसा कहां कहां छिपा रखा है, जनता के मेहनत का पैसा कहां गया, टैक्स का पैसा कहां गया। वित्त मंत्री भरभरा के रो रहे हैं। सर पे बंदूक तान दी है तो जाहिर सी बात है इनसे जो बोलने को कहा गया होगा वही बोलेगा। अमेरिका का मानना है कि ये सारे सोहेल रीजन में तख्ता पलट का काम रूस करवा रहा है। रसिया की सिंपल थ्योरी है, अफ्रीका के लीडर बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, आर्मी उससे तंग आ चुकी है, आर्मी का सपोर्ट करो और तख्ता पलट करवाओ। रूस को लगता है कि अफ्रीका में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो प्रो अमेरिका होती है। जिस देश में तख्ता पलट होती है अमेरिका उस देश पर म्यांमार, ईरान, नॉर्थ कोरिया की तरह कठोर प्रतिबंध लगा देती है। ऐसे में ऑटोमेटिक ये देश रसिया के समर्थन में आ जाते हैं। इन देशों की सेंटिमेंट बदल जाते हैं। इनको लगता है कि भले ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री हमें वित्तीय मदद करते हैं, लेकिन हमें वो अपना गुलाम समझते हैं। उनको लगता है हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग सड़कों पर उतर कर तख्ता पलट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रसिया के झंडे लपेटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर नाइजर के लोग ये लिख रहे हैं कि वैसे भी हमें रसिया पसंद है क्योंकि रसिया हमें और देशों की तरह समान रूप से देखता है। जनता ने सड़कों पर उतर कर कहा है कि हमें फ्रांस की गुलामी नहीं चाहिए, हमारे पास सोना है, हीरे हैं, यूरेनियम है, तेल है। इन्होंने फ्रांस के झंडे भी चलाए और नारेबाजी की। अफ्रीका की बेहतरीन क्वालिटी का यूरेनियम जो नाइजर में पाया जाता है, फ्रांस की कंपनी इस यूरेनियम का दोहन कर रही थी। लेकिन फ्रांस और अमेरिका की चिंता इस बात से नहीं है। इनकी टेंशन तो इस बात से लेकर है कि अफ्रीका में उनका वर्चस्व कम होता जा रहा है और रसिया का वर्चस्व बढ़ रहा है। दोस्तों, अब इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए, भारत को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह देश चाहे वेस्टर्न देशों के प्रभाव में रहे या रसिया के प्रभाव में रहे, भारत के रिलेशन दोनों गुटों से अच्छे हैं। हाँ, मगर रूस के प्रभाव होने से चीन को अपनी दाल गलाने का मौका जरूर मिल जाएगा। नाइजर के यूरेनियम पर चाइना अपनी नज़र जरूर गड़ाएगा। पर आपके हिसाब से नाइजर का झुकाव भारत की ओर ज़्यादा होगा या चीन की तरफ? कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।